शरणम। इस मार्ग पर जो कोई चलता है उसके मन में सहज ही ये प्रश्न उठता है, उठना भी चाहिए, कि हमारा मन विषयों से उपराम कब होगा, कब विरति आएगी। क्योंकि भगवत प्रेम का लक्षण ही यह है कि संसार के भोगों में हमारा मन ना जाए। इसी को गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं कि मैं जानी हरिपद रति नाही, सपने हो बिरति नहीं मन माही, जय रघुबीर चरण अनुरागे, तीन सम भोग विश्व सम त्यागे। मानस जी में भी अनेकों जगह बात आई है। पर अब सवाल यह है कि यह विरति मन में उत्पन्न कैसे होगी। तो केवल अत्यंत संक्षिप्त हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, जिसमें से 3 तो सीधे निवृत्ति की ओर ही हैं। परंतु यदि हमारा मन विषयों में लगा हुआ है, भोगों में लगा हुआ है, और हम लोग आडंबर पूर्वक विषयों को त्यागेंगे, तो वह विषय त्याग हमें उन विषयों में अधिक डुबा देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कहेंगे तो ये कि हम भजन कर रहे हैं, पर हमारे हृदय में उन्हीं भोगों की इच्छाएं जागृत होती रहेंगी। इसी को भगवान ने गीता में मिथ्याचारी कहा है। जो ऐसा करता है वह मिथ्याचारी है। तो मनुष्य गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके धर्म पूर्वक अपने भोगों को भोगे तो क्या होगा। जो संसार के कुछ आधुनिक विचारकों ने यह जो बात कही कि भोग से समाधि तक की यात्रा होती है, वह महामूर्खता की बात है। क्यों? क्योंकि आप अग्नि में जितना अधिक घी डालेंगे उतनी अधिक अग्नि बढ़ती जाएगी, शांत नहीं होगी। आप किसी एक कार्य को एक बार करेंगे तो उसका एक बार जितना अभ्यास होगा, फिर दोबारा करेंगे तो उसका अभ्यास और दृढ़ होगा, 1000 बार करेंगे तो उतना दृढ़ होगा। जितनी बार करते जाएंगे, जितनी बार सोचते जाएंगे, वह चिंतन, वह क्रिया उतनी ही दृढ़ होती जाएगी। तो इसलिए यह कहना कि भोग से समाधि तक पहुंचा जाता है, यह भारतीय वैदिक सनातन विचारधारा नहीं है। तो अब बात यह आती है कि मानस जी में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना। यहाँ हमको विचार करना होगा कि यहाँ गोस्वामी जी ने कर्म ते विरति नहीं कहा, भोग ते विरति नहीं कहा, धर्म ते विरति कहा है। इसका आशय यह है कि हमको जो कुछ भोग प्रिय लगते हैं संसार का, उन्हें हम धर्म की सीमा से मर्यादित करते जाएं। जितना अधिक हम भोगों की विविधताओं को कम करते जाएंगे, उतना अधिक भोग भोगने की इच्छाएं नष्ट होती जाएंगी। जैसे एक साधारण उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे मन में इच्छा होती है कि हम कुछ चटपटा खाएं, बाहर का खाएं। तो हम लोग ये निश्चय कर लें कि बाहर और कोई वस्तुएं तो शुद्ध मिलती नहीं है, एक समोसा सा है, इसको ही खा लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं, केवल समोसा खाएंगे। तो आप 1 बार समोसा खाओ, 2 बार समोसा खाओ, 3 बार समोसा खाओ, उसके बाद मन में आएगा क्या बार बार समोसा ही खाना, छोड़ देते हैं इसको। जब सब कुछ छोड़ दिया तो समोसा कौन खेत की बोली, इसको भी छोड़ दो, छूट जाएगा। एक भोग को आप कितनी बार भोगोगे, उसकी इच्छा खत्म होती जाएंगी। और यदि आप सोचो आज समोसा खाया है, कल हम लोग बर्गर खाएंगे, कल हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे, फिर चाउमीन खाएंगे, तो फिर इच्छाओं का नाश नहीं होगा। धर्म ते विरति, आपके मन में काम की इच्छा है, गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है, आपकी अर्धांगनी जो आपके पास उपलब्ध है, उनके अतिरिक्त यदि आप संसार में मन को लगाएंगे तो क्या कभी काम इच्छाएं पूरी होगी। आप यदि वेश्याओं में अपना मन लगाएंगे तो एक जन्म तो क्या 1000 जन्म भी ले लीजिए, तब भी क्या वेश्याओं की कमी हो जाएगी क्या संसार में। तो इसलिए विरति का एक सीधा सा साधन हम लोगों को यही समझ आता है कि हम भोगों की विविधताओं को कम करते चलें। तो भोग की विविधताएं जब कम होती जाएंगी, वैराइटीज जब कम होती जाएंगी भोगों की, तो फिर सहज ही भोग शांत होते जाएंगे। यही है धर्म ते विरति कहने का आशय।